सेमीफाइनल और फाइनल के लिए एम्बाप्पे को किसी न किसी तरीके से बाहर रखना है। अगर हम एम्बाप्पे का चैंपियन लीग का रिकॉर्ड देखें तो जैसा कि आपको ब्रैकेट व्यू नजर आ रहा है तो आपको पता चल गया होगा कि मैं यूईएफए चैंपियन लीग की ब्रैकेट प्रेडिक्शन करने वाला हूं आज की वीडियो में। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं यूएच प्रो लाइव पर, तो आपका हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, हमारी वीडियो को लाइक कर लेना चाहिए ताकि आपको आने वाली तमाम अपडेट फुटबॉल के रिलेटेड मिलती रहें। आप लाइव वॉच लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकें हमारे यूएच प्रो लाइव चैनल पर। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं यूएफए चैंपियन लीग के जो फर्स्ट लेग हुए, गैलेक्सी वर्सेस लिवरपूल, एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस टोटेनहम जो कि फर्स्ट डे हुए, बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल और अटलांटा वर्सेस बायर म्यूनिख। ये चार मैचेस जो है ना फर्स्ट लेग के फर्स्ट डे खेले गए। और हम फर्स्ट मैच की डिस्कशन कर लेते हैं, ग्लेट्से वर्सेस लिवरपूल, जो कि ग्लेट्से के होम में हुआ, तुर्किश के होम में हुआ। एटमोसफियर भाई क्रेजी था उस मैच का। ओवरऑल अगर एटमोसफियर देखा जाए तो बहुत ही क्रेजी था। और भाई विक्टर ओस्मान क्या बंदा है यार, क्या मैं कहता हूँ लेवल बंदा। और उसकी बिड इस सीजन सुनने में आ रहा है कि रियल मैड्रिड बार्सिलोना उसके ऊपर बिड लगा के उसे बाय करना चाह रहे हैं, ये रूमर्स है। देखते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि उस्मान को जो उन्होंने लास्ट मैच के अंदर लिवरपूल के खिलाफ जो उसको अप्रिसिएशन किया, मुझे नहीं लगता कि विक्टर उस्मान जो है वो लीव करेंगे लेट्स से। लेकिन प्लेयर की अपनी मर्जी होती है, वो लीव भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, उसकी अपनी मर्जी है। तो उस मैच के अंदर ग्लैडस्टैनर ने भाई आउटस्टैंडिंग गोल किया, फर्स्ट हाफ के अंदर 1-0 किया। और सेकंड हाफ में भी लिवरपूल को चांसेस मिले, लेकिन लिवरपूल फाइनल थर्ड में जाके डगमगा रही थी, मतलब फिनिश नहीं कर पा रही थी। 2-3 दफ़ा हमने मोहम्मद साला को डगमगाते हुए देखा, मतलब फिनिशिंग नहीं हो पाई लिवरपूल से फर्स्ट लेग के अंदर, जो कि ग्लैडस्टैनर के होम था। लास्ट टाइम हमने राउंड मैच के अंदर भी देखा कि लिवरपूल स्ट्रगल किया ग्लैडस्टैनर के होम में और 1-0 से बैक टू बैक ही हार चुके ग्लैडस्टैनर से। तो सेकंड लेग के अंदर जब एनफील्ड के अंदर आएंगे ग्लैडस्टैनर वाले, तो क्या होगा। तो मुझे जो लगता है ना, उस मैच की जो प्रेडिक्शन है, मुझे जो जहन में आ रही है उस मैच की जो प्रेडिक्शन, मुझे लग रहा है कि उस मैच में लिवरपूल में भी 2-1 करे और मैच जो है ना प्लेंटीज के ऊपर जाएगा। तो अगर मैच प्लेंटीज के ऊपर जाएगा तो मेरे हिसाब से लिवरपूल वो मैच विन करेगी। तो ग्लेटसरे और लिवरपूल में से हम लेके जाते हैं लिवरपूल को आगे। ये हमारी फर्स्ट टीम होगी, फर्स्ट मैच जो हुआ। अब सेकंड मैच की बात करें तो वो हुआ था अटलांटा वर्सेस बायरन म्यूनिख भाई। उसमें तो बायरन म्यूनिख ने अटलांटा को कच्चा चबा लिया भाई, कच्चा चबाया, कच्चा चबाया भाई। 6-1 भाई, अटलांटा के होम में बायरन म्यूनिख ने शो किया कि हो दे आर प्लेइंग इन दिस सीजन। भाई सबको हैरान कर दिया। बुंदेसलीगा में तो वो टॉपर हैं ही हैं, लेकिन वो इस चैंपियन लीग के सीजन में सिर्फ और सिर्फ आर्सेनल से हारे हैं। और वो भी मतलब बहुत अच्छा मैच हुआ। आर्सेनल बायरन म्यूनिख दोनों टॉप क्लास टीम है इस सीजन में। लास्ट सीजन में जैसे हमें पीएसजी बार्सिलोना टॉप क्लास खेलती नजर आती थी, इस सीजन में आर्सेनल और बायरन म्यूनिख सेम वे से खेलती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम बायरन म्यूनिख वर्सेस अटलांटा की बात करें तो बायरन म्यूनिख वर्सेस अटलांटा 6-1 है, तो इजी विन है बायरन म्यूनिख का सेकंड लेग में, उनके होम में है बुंदेसलीगा में। मुझे लग रहा है कि ये मैच बायरन म्यूनिख ना 10-1 या 10-2 के एग्रीगेट से ना विन कर जाएगी और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो हम अटलांटा वर्सेस बायरन म्यूनिख का जो मैच होना है उसमें से हम लेके जाते हैं किसे, बायरन म्यूनिख को। तो ये हमारी दो टीम्स होगी, ठीक हो गया क्वार्टर फाइनल की। उसके बाद थर्ड मैच हुआ अटलेटिको मैड्रिड वर्सेस टोटेनहम का, जो कि अटलेटिको मैड्रिड के होम हुआ, मैड्रिड सिटी के अंदर हुआ, कैपिटल ऑफ स्पेन, यू नो। तो उस मैच के अंदर अटलेटिको सॉरी टोटेनहम स्पर्स का जो कीपर था उससे ब्लंडर हुए। दो ब्लंडर टोटेनहम स्पर्स के कीपर से हुआ, एक उनके फुल बैक से हुआ। तो जिसकी वजह से एटलेटिको मैड्रिड ने फर्स्ट 14 मिनट के अंदर 3 गोल दाग दिए, और जिसका खमियाजा एटलेटिको टोटेनहम को 5-2 के फेज में एंड पे भुगतना पड़ा उनको। मतलब फर्स्ट 22 मिनट के अंदर हम अपना कीपर जो है वो चेंज करना पड़ा। उसने इतने घटिया ब्लंडर मारे, अगर आपने हाईलाइट नहीं देखी जाके हाईलाइट देखो भाई, इतने गंदे ब्लंडर मारे, स्लिप हो रहे थे। उनका डिफेंडर भी स्लिप हुआ, कीपर 2 दफ़ा स्लिप हुआ। तो भाई ये पता नहीं फील्ड गंदी थी। और एक दफ़ा तो वो ब्लैक कोई जो गोल लगा वो भी स्लिप होने की वजह से लगा, गलत पासिंग की वजह से। मतलब अटलेटिको मैड्रिड को भी एक ऐसा गोल लगा। बाय द वे आफ्टर 1 वीक हमारा भी रियल मैड्रिड का भी मैच है अटलेटिको मैड्रिड के साथ, और उनके होम में है, के लिए हमें भी थोड़ा सा सुधार रहना पड़ेगा। लेकिन इस मैच की जो मुझे प्रेडिक्शन नज़र आ रही है, टोटेनम स्पर्स की अगर होम में है तो टोटेनम कम बैक करना बहुत मुश्किल है टोटेनम के लिए। मुझे लग रहा है टोटेनम 1 और एटलेटिको मैड्रिड 2, मेरी जो प्रेडिक्शन है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो एग्रीगेट हो जाएगा 3-7 का। तो इसमें डेफिनेटली आपको मैंने अपनी प्रेडिक्शन बता दी है, तो मैं इसमें से लेके जाना चाहूँगा एटलेटिको मैड्रिड को आगे, ठीक हो गया। और उसके बाद बात करते हैं न्यूकासल वर्सेज बार्सिलोना। आउटस्टैंडिंग मैच हुआ, हाई जान क्रेजी मैच हुआ, जिसमें लास्ट मोमेंट भी आके बार्सिलोना ने प्लेंटी विन किया भाई। वो क्लेरी प्लेंटी था, ओल्मो ने प्लेंटी विन किया, जो कि मैच को इक्वलाइज किया लेविन जमाल ने। इससे पहले न्यू कासल को इतने प्यारे चांस मिले, उसूलों का बच्चा भाई, वो बंदे ने सिर्फ मैन यूनाइटेड को गोल मारना था आखिरी मिनट में आगे। न्यू कासल का इतना घटिया खेला, इतना घटिया खेला जिसका कोई हिसाब नहीं।
बाय द वे न्यूकासल के लॉट्स ऑफ प्लेयर जो है वो इंजर्ड है, तो सेकंड लेग जो है बार्सिलोना के होम में होना, कैंप नो में होना, तो भाई क्रेजी माहौल लगा, तो उधर न्यूकासल का जीत पाना बहुत मुश्किल है। मे भी 1-2 गोल स्कोर कर ले। तो मुझे उस सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए मुझे मेरी जो प्रोडिक्शन नज़र आ रही है वो है 3-2 की। 3-2 हो सकता है क्योंकि बार्सिलोना खेलती है हाई लाइन। अगर बार्सिलोना उस दिन भी हाई लाइन खेली तो न्यू कासल में भी 1-2 गोल स्कोर निकाल सकती है गोडोन के जरिए, या उनके प्लेयर्स थोड़ा सा अच्छा खेल लेंगे, तो जो लिंटोन है, बर्न है, मतलब जापी और कबड्डी के मशहूर प्लेयर उस टीम के अंदर है। तो मुझे लग रहा है क्योंकि फिजिकली बहुत अच्छा खेलती है न्यूकासल। तो बार्सिलोना के पास तो सारे बच्चे हैं, लेकिन बार्सिलोना के बच्चे बड़े शैतान हैं, बहुत तेज़ हैं। तो मुझे लग रहा है बार्सिलोना 3-2 से विन कर लेगी और एग्रीगेट जो है वो 4-3 से बार्सिलोना मूव ऑन कर देगी आगे। तो भाई जो इधर एटलेटिको मैड्रिड के साथ खेलेगी वो है बार्सिलोना। तो ये क्वार्टर फाइनल डन हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं जी आर्सेनल बाय वर्सेस लेवरकुसन। भाई लेवरकुसन के होम में ये मैच होता है, आर्सेनल वर्सेस लेवरकुसन का क्रेजी मैच होता है। आर्सेनल को पूरे मैच के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर तो कॉर्नर नहीं मिला, ठीक है, और सेकेंड हाफ के अंदर उनको लेवरकुसन को फर्स्ट कॉर्नर मिलता है और वो फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर गोल दाग देते हैं। तो सेट पीस के ऊपर गोल दागा आर्सेनल। आर्सेनल के साथ भी वही काम हो रहा था जो ग्लैडस्टैरिक के साथ और लिवरपूल के साथ हो रहा था ग्लैडस्टैरिक के होम में। तो आर्सेनल भी फाइनल थर्ड में जा रही थी लेकिन फिनिश नहीं कर पा रही थी। समझ से बाहर था कि प्रीमियर लीग की टीमों को क्या होगा, जो कि टॉप की लीग है भाई साहब, टॉप की लीग है। लेकिन वो मैच 1-1 से ड्रा किया, जो कि एक बाई चांस पेनल्टी, जो कि मुझे लग रहा था कि उधर जो दोनों प्लेयर का ना आपस में कुछ भी नहीं टच हुआ, कोई इंटरसेप्शन नहीं हुआ, तो मतलब वो एक फाउल नहीं था। लेकिन रेफरी ने वीआर चेक करने के बाद भी फाउल दिया और पेनल्टी मिल गई आर्सेनल को। आर्सेनल किस्मत अच्छी थी कि 1-1 उन्होंने इक्वलाइज कर दिया। अब सेकंड लेग होना है, आर्सेनल के होम में होना है, तो मुझे लग रहा है लेवल कुछ उनको टफ टाइम मिलेगा और आर्सेनल इजीली 2-1 से विन कर जाएगी और 3-2 से क्वालिफाई कर जाएगी नेक्स्ट राउंड में, क्योंकि होम में वो अच्छा खेलते हैं। तो मेरी ये प्रोडिक्शन है कि आर्सेनल इधर से नेक्स्ट मूव ऑन करेगी। ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं बोर्डो वर्सेस स्पोर्टिंग। भाई बोर्डो आउटस्टैंडिंग है। हमने देखा कि हिस्ट्री में 4-5 टीमें ऐसी थी जिन्होंने 2002 की बात करें, 2007 की बात करें, 2018 की बात करें, तो जिन्होंने ना बहुत अच्छा खेला, जिन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शो किया। तो जिनमें एजैक्स भी आ जाती है, मोनाको भी आ जाती थी। मोनाको 2016-17 का सीजन देखे जिसमें यंग किलियन एम्बापे खेल रहे थे, उन्होंने आउटस्टैंडिंग सेमीफाइनल में जाके हारे। एजैक्स भी सेमीफाइनल में जाके हारे। तो उससे पहले डिपोर्टिवो भी क्वार्टर फाइनल स्टेज पे जाके हारी थी। मतलब ये डार्क हॉर्स है और बोर्डो भी इस तरह कोई डार्क हॉर्स है जो कि इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि क्वार्टर फाइनल तक मूव ऑन कर सकती है। तो बोर्डो वर्सेस स्पोर्टिंग सीपी, जो कि बोर्डो ने 3-0 कर दिया, सेकंड लेग वो हारने नहीं वाले क्योंकि इंटर मिलानो को भाई साहब नाको चने चुबाए बोर्डो ने, नाको चने चुबाए भाई। तो भाई साहब मैन सिटी, एटलेटिको मैड्रिड, ऐसी ऐसी टीमों को इन्होंने हराया। इंटर मिलानो भाई यूरोप की टॉप टीमों को हरा के आ रहे हैं, डार्क हॉर्स है। तो मे भी ये क्वार्टर फाइनल के लिए मूव ऑन करें स्पोर्टिंग सीपी, और इनमें से बोर्डो आगे मूव करेगी। बोर्डो और आर्सेनल का क्वार्टर फाइनल डन हो गया। बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड का क्वार्टर फाइनल डन हो चुका है। तो उसके बाद बात करते हैं हम पीएसजी वर्सेस चेल्सी। भाई पीएसजी वर्सेस चेल्सी, पीएसजी और चेल्सी के मैच में मुझे जो ब्लंडर नजर आए वो कीपर की तरफ से नजर आए ब्लंडर। कुछ फोर्थ और फिफ्थ गोल जो, फोर्थ गोल तो बहुत आउटस्टैंडिंग था वारस के। जो मतलब थर्ड गोल लगा उसके ऊपर पीएसजी ने अच्छा प्रेस किया और वो गोल निकाला। भाई आउटस्टैंडिंग फिनिश था उसके, भाई आउट क्लास फिनिश था वो तीना की तरफ से। 3-2 किया। और फिफ्थ गोल के ऊपर तो भाई कीपर ने ब्लंडर किया जिसके ऊपर एंजो भी हैरान थे। थर्ड गोल के ऊपर एंजो ने थोड़ा सा कीपर को जोड़ा भी, भाई तू क्या कर रहा है, तुझे पता भी वो प्रेस कर रहे हैं, तू लॉन्ग शूट खा ले, तू किसे पास दे रहा है, क्या कर रहा है। तो एंजो फर्नांडिस जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, तो चेल्सी के सेकंड कैप्टन भी हैं, अगर जेम्स ना खेल रहे हो तो। लेकिन उस मैच में मुझे कीपर की गलती नज़र आई। आखिरी जो फिफ्थ गोल हुआ कीपर की वजह से हुआ, तो मतलब कीपर के लग के, तो वो फिफ्थ गोल रोक लेना चाहिए था अगर अच्छा कीपर होता। सैंचेज को मुझे नहीं पता चेल्सी ने क्यों नहीं खिलाया, खिलाना चाहिए तो, क्योंकि बिग मैच था पीएसजी के खिलाफ। फिर पीएसजी ने 5-2 की लीड ले लिया। सेकंड लेग में मुझे लग रहा है कि पीएसजी वर्सेस चेल्सी जो है ना वो 2-2 होगा और पीएसजी इज क्वालिफाई कर जाएगी। तो इधर क्वार्टर फाइनल होगा पीएसजी वर्सेस लिवरपूल का। अब जी लास्ट एंड बिगेस्ट मैच भाई, बिगेस्ट मैच हिस्ट्री में देखा जाए तो ये फोर्थ, हाँ फोर्थ है टीम्स है जिनका आपस में इतना ज़्यादा यूएफए चैंपियन लीग में मैचेस देखेंगे। सबसे टॉप पर है रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख। उसके बाद आ जाते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस जुवेंटस 18 टाइम, बायर्न म्यूनिख के साथ हमने 22 टाइम मैच खेले हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान, और उसके बाद अब 17 टाइम जो है बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान, और 17 टाइम हो चुका है जी रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी। तो फर्स्ट लेग बहुत क्रेजी हुआ, जैसा कि आपने देखा वालवर्डे ने वन साइडेड भाई कमाल किया, धमाकेदार परफॉर्मेंस शो की और वो 3-0 से रियल मैड्रिड ने विन किया। सेकंड लेग की जो मुझे प्रेडिक्शन नज़र आ रही है, मे भी मैन सिटी कम बैक करे, क्योंकि फर्स्ट लेग के अंदर अल्वारो आर्बिलोगा ने आउट क्लास परफॉर्मेंस शो किया। टैक्टिक्स प्ले भाई अमेजिंग। तो मे भी मैन सिटी को समझ आ जाए और सेकंड लेग में कहीं ना कहीं से गोल स्कोर निकाले। मुझे जो प्रेडिक्शन नज़र आ रही है
3-1 या 2-1 की नज़र आ रही है। मतलब मैन सिटी कम बैक लाजमी करेगी, इस हद तक कम बैक कर सकती है कि 3-1 तक। लेकिन एग्रीगेट में क्या होगा, एग्रीगेट में 3-4 होगा, रियल मैड्रिड क्वालिफाई कर जाएगी। तो इधर से कौन जाएगा, तो रियल मैड्रिड क्वालिफाई कर जाएगी। ये तो हो गया क्वार्टर फाइनल अपने डन। अब हम आगे मूव ऑन होते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल की ब्रैकेट भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेमीफाइनल के लिए। सेमीफाइनल की ब्रैकेट हमारी क्या होगी। सबसे पहला जो क्वार्टर फाइनल होना है वो लिवरपूल वर्सेस पीएसजी का, जैसे कि हमने डिसाइड किया था। लिवरपूल वर्सेस पीएसजी का जो क्वार्टर फाइनल होना, उसमें मुझे जो ज़्यादातर चांसेस नजर आ रहे हैं, लास्ट सीजन पीएसजी लिवरपूल आउट क्लास मैच हुआ था भाई। लिवरपूल ने पीएसजी के होम में 1-0 किया था, और भाई पीएसजी ने लिवरपूल के होम में 1-0 किया था। तो इस दफ़ा क्रेजी मैच होना, इस दफ़ा 1-1 से ऊपर का मैच होगा। तो मुझे जो लग रहा है कि ये मैच फिर वंस अगेन पीएसजी जो है ना वो विन करेगी। पीएसजी आर इन आउटस्टैंडिंग फॉर्म, थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही है लेकिन उनके प्लेयर्स बैक आ चुके हैं। और लिवरपूल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, प्रीमियर लीग में भी पता नहीं यूरोपा लीग खेलती है या कॉन्फ्रेंस लीग खेल भी पाती है कि नहीं खेल पाती, ये तो अभी बात की बात है, ये तो मई में जाके पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, तो मैं इधर पीएसजी के साथ जाना पसंद करूंगा। पीएसजी इज गोइंग टू मूव ऑन टू द सेमीफाइनल। सेकंड बात आ जाती है रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख की, तो कोई इशू नहीं है भाई, रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख बिग मैच है। 22 टाइम हमने ऑलरेडी फेस किया हुआ बायर्न म्यूनिख को, तो हमारा एक अच्छा रिकॉर्ड है बायर्न म्यूनिख के खिलाफ, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। जब 2017-18 का फाइनल हो रहा था तो उस टाइम भी सर्जियो रेमस ने 15-16 सर्जियो रेमस ने एक बात की थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कि भाई हम बायर्न म्यूनिख से खेलने वाले हैं, दे आर इन आउटस्टैंडिंग फॉर्म। रोनाल्डो ने कहा था कोई ईजी, रोनाल्डो ने उस मैच के अंदर हैट्रिक किया था। तो भाई रियल मैड्रिड जो है ना वो चैंपियन लीग में ना आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। उनको चैंपियन लीग में खास तौर पे ना एक अलग ही कीड़ा तंग करता है, तो उस कीड़े को सुकून से रह पाना बहुत मुश्किल होगा, रखवाना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड का जो फर्स्ट लेग होगा वो रियल मैड्रिड का होम में होगा, तो हम इधर से लीड लेके जाएंगे। तो बायर्न म्यूनिख को उनके होम में अगर वो जीतती भी है तो कोई इशू नहीं, लेकिन हमारे पास लीड इतनी हो कि हम वो एग्रीगेट में विन कर जाएंगे। तो इधर मैं रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी का सेमीफाइनल करवाना चाहूँगा। आप क्योंकि आपने देखा कि मैंने जर्सी पहनी हो, तो जर्सी अफेक्शन है मुझे रियल मैड्रिड का, तो इस वजह मैं रियल मैड्रिड के साथ जा रहा हूँ। तो भाई आपने लास्ट मैच देख लिया रियल मैड्रिड का, चैंपियन लीग है, तो मुझे लग रहा है कि आप भी रियल मैड्रिड के साथ जाना पसंद करोगे। दैट्स इट। बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको कोपा डेल रे का सेमीफाइनल देखने के बाद मैं इस कोपा डेल रे के बाद मैं ये बात कर सकता हूँ कि एटलेटिको बार्सिलोना को टफ टाइम दे सकती है। और ये मैच मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि ये मैच जो है ना, ये क्वार्टर फाइनल, ये फर्स्ट क्वार्टर फाइनल होगा 2026 का चैंपियन लीग का, जो कि पोलेंडीज के ऊपर जा सकता है। तो प्लेंटीज के ऊपर एटलेटिको मैड्रिड का रिकॉर्ड बहुत खराब है, तो ये बार्सिलोना जो है वो सेमीफाइनल के लिए फेवरेट है। उसके बाद हम बोर्डो एंड आर्सेनल, बोर्डो इन डार्क हॉर्स है, मतलब इधर तक इनका सफर है, इधर तक खत्म हो जाएगा। आर्सेनल इतनी भी कमी टीम नहीं है, लेकिन बोर्डो अगर अच्छी स्ट्रैटेजी बना दी तो बोर्डो आगे जा सकती है। लेकिन मैं पहली बात है मैं आर्सेनल को फेवर करूंगा। आर्सेनल इज गोइंग टू द सेमीफाइनल। ये भाईजान दो सेमीफाइनल इधर डन हो चुके हैं हमारे, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि दो सेमीफाइनल हमारे डन हो चुके हैं। फर्स्ट सेमीफाइनल इज प्लेइंग बिटवीन पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड, द सेकंड सेमीफाइनल इज प्लेइंग बिटवीन बार्सिलोना वर्सेस आर्सेनल, जो कि मैं देखने के लिए बेताब बैठा हूँ। तब भाई रियल मैड्रिड पीएसजी, मैं वंस अगेन फिर कहूंगा भाई कोई इशू ना, हमने पीएसजी को उस टाइम पहला जब तक उनके पास मेसी था, नेमार था, एम्बापे था, तो हम एक दफा फिर फेल देंगे। लेकिन 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 एक बात याद रखना, मुझे जो लग रहा है कि हमें सेमीफाइनल और फाइनल के लिए एम्बापे को किसी न किसी तरीके से बाहर रखना है। अगर हम एम्बापे का चैंपियन लीग का रिकॉर्ड देखें तो एम्बापे के पास चैंपियन लीग नहीं है, उसका चैंपियन लीग का रिकॉर्ड बहुत खराब है, क्योंकि उसके पास ट्रॉफी नहीं है चैंपियन लीग। तो मे भी वो बाहर बैठ के चैंपियन लीग की ट्रॉफी जीत सकता है, स्क्वाड में रह के नहीं। तो मैं चाहूंगा कि एम्बापे को कुछ सोचना चाहिए, उसे कहे कि भला तेरा करे, तू बाहर बैठ जा, तू ट्रॉफी जीत रहे, मेहरबानी कर। ला लीगा बहुत क्रूशल हो चुका है इस टाइम, हम 4 पॉइंट पीछे, 7 पॉइंट पीछे जा चुके हैं। 4 पॉइंट की एक पक्की लीड दे दी है बार्सिलोना को, जो कि 1 पॉइंट की थी। तो अब तुम मेहरबानी करके हमें ये 2 मैच खेलने दे, एक सेमीफाइनल के 2 मैच और फाइनल का एक, या फिर सेमीफाइनल का एक अलग खेले, सेकंड लेग ना खेले। तो हमें किसी ना किसी तरीके से आगे जाना चाहिए। तो पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड में वंस अगेन भाई रियल मैड्रिड को लेके जाना पसंद करूंगा। आर्सेनल वर्सेस बार्सिलोना, वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट मैच, जो कि मैं देखने के लिए बेताब बैठा हूँ कि बार्सिलोना जो है वो आर्सेनल के खिलाफ कैसे खेलती, क्योंकि हम तो लास्ट सीजन पिट चुके थे, हम बहुत बुरे तरीके से पिटे। हमें तो भाई डेक्लन राइस लड़ गया। तो भाई अब पीछे से अगर हम बार्सिलोना को आगे लेके आए, एटलेटिको मैड्रिड बेशक हराम बॉल खेल रही है, जो भी खेल रही है उनके पास सारा कुछ है, लेकिन बार्सिलोना विन कर जाएगी, क्योंकि माइंडसेट का हमने देख लिया था कोपा डेल रे के सेमीफाइनल के अंदर। तो इसमें वंस अगेन मैं फिर बार्सिलोना वर्सेस आर्सेनल में से बहुत क्रूशल हो जाएगा। ओ माय गॉड, बार्सिलोना के फर्स्ट लेग होगा बार्सिलोना में के होम में, कैंप नो में, तो सेकंड लेग आर्सेनल के होम में होगा। तो मुझे लगता है फर्स्ट लेग आर्सेनल जो है ना गोल इतने नहीं खाएगी। मे बी अगर आर्सेनल अच्छी स्ट्रेटजी करे तो कैंप नो में 2-1 लूज करके जा सकती है इधर होम में आर्सेनल के, तो उधर जाके वो मैच विन कर सकती है। मे बी मुझे 10% लगते हैं कि ये मैच अगर होता है बार्सिलोना वर्सेस आर्सेनल, तो मैं ये मैच पेनल्टीज के ऊपर जा सकता है। अदरवाइज जो क्या नाम लेते हैं,
आर्सेनल जो है वो 3-2 से विन कर जाएगी। आर्सेनल अपने होम में 2-0 से विन करेगी। मेरी जो अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन है, बाय द वे कुछ भी हो सकता है, फुटबॉल है तो मे बी बार्सिलोना आर्सेनल का सेमीफाइनल बना, लेकिन मैं अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ इधर। तो इधर क्या होगा, आर्सेनल इज गोइंग टू द फाइनल। अब वो टाइम आ गया कि हम आर्सेनल से वो अपना जो लास्ट सीजन का रिवेंज है वो बदला है वो ले। लेकिन आर्सेनल ऐसी टीम है जिसके पास इस वक्त तक चैंपियन लीग नहीं। लास्ट सीजन में भी हमने देखा कि वो टीम ने विन किया जिसके पास आज तक चैंपियन लीग नहीं था। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री पीएसजी ने चैंपियन लीग विन किया। तो मुझे जो लग रहा है कि इसमें टफ टाइम मिलने वाला है रियल मैड्रिड को। वंस अगेन आर्सेनल इतनी नहीं हारेगी और ये मैच इतने ज़्यादा गोल के ऊपर नहीं होगा, ये 1-0 के ऊपर भी खत्म होगा। तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब, मेरी जो आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड की जो प्रेडिक्शन है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको क्या लगता है कि अगर ये सारा जो सिनेरियो मैंने बताया, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? आपने ये ज़रूर बताना मुझे आप कमेंट सेक्शन में कि अगर आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड वुड बी द फाइनल ऑफ यूएफए चैंपियन लीग 2026 तो कौन सी टीम विन करेगी? आपका कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट जो व्यू, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और लाजमी अपना क्लियर एक पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि मैं इस वजह से चाह रहा हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ कि ये टीम विन करेगी। तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आपने लाजमी हमारी वीडियो में बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, सी यू।